लोग वहां ईंट लेके उसकी खोल देने के बाद ईंट लेकर के जा रहे हैं, पत्थर लेकर। मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये आग से खेला जा रहा है। बाकायदा वहाँ पर स्टेज सजा हुआ है, स्टेज पर सैकड़ों लोग हैं। आपने गोलियां चलवाई, आपने अयोध्या को लहूलुहान कर दिया। हम दीप जलाते हैं उस स्थान पर, हम दीप जलाते हैं। ये हमारी परंपरा है, यही हमारी आस्था है, यही हमारी विरासत है। हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, हिंदुओं को वो सहते रहना चाहिए, क्योंकि वो बड़े भाई हैं। आपको प्रतिकार नहीं करना चाहिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, ये देश को कहां लेकर के जा रहे हैं, आप इस बात को देख लीजिए। और जब किसी मुगल आक्रांता, मुगल बलात्कारी दुष्कर्मियों के नाम पर इस देश में धर्म स्थानों का नाम दिया जाएगा तो वहां दिक्कत है। दर्शकों, आज 6 दिसंबर की तारीख है और इस तारीख पर देश के माथे पर लगा एक बड़ा कलंक जो है हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। ये देश सनातनी है, ये देश का संबंध गीता से है, महाभारत से है। इस देश का संबंध किसी मुगल आक्रांता, बलात्कारी और दुष्कर्मियों से नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोग उनको ही अपना सब कुछ मानते हैं, उनको ही अपना खेवनहार मानते हैं। 6 दिसंबर की तारीख जब पूरा देश आज शौर्य दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि अयोध्या में खड़ा वो कलंक, विवादित ढांचा आज ही के दिन ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन कुछ लोग जो उसे एक मस्जिद का नाम देते हैं, उनका ये कहना है कि बाबरी तो बनेगी। और बंगाल के अंदर ये मुहिम शुरू की है टीएमसी से निलंबित विधायक ने। हालांकि ये विधायक पिछले लंबे समय से ये कह रहा है कि मैं मुर्शिदाबाद में तो बनवाऊंगा, और आज तो लोग ईंट पत्थर लेकर के भी जा रहे हैं। कुल मिलाकर वेस्ट बंगाल में ममता दीदी आग से खेल रहे हैं। ममता बनर्जी का निलंबित विधायक इतनी हिम्मत कर कैसे पा रहा है? आगे लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है, पुलिस ममता दीदी की है। पार्टी से निलंबित करके क्या इतिश्री हो गई जिम्मेवारी की? और कोई व्यक्ति स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ सकता है? कोई व्यक्ति इस देश का माहौल ख़राब कर सकता है? बाबरी जैसी चीज़ से इस देश का कोई लेना देना नहीं है, इस देश का कोई संबंध नहीं है। बहुत सीधी और सपाट बात ये है, इस देश में लाखों मस्जिदें हैं और इस देश में रहने वाले हिंदुओं को, सनातनियों को उन मस्जिदों से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब किसी मुगल आक्रांता, मुगल बलात्कारी दुष्कर्मियों के नाम पर इस देश में धर्म स्थानों का नाम दिया जाएगा तो वहाँ दिक्कत है। और यही आपत्ति है असल। राम मंदिर तोड़ करके बाबर ने एक वहाँ कुछ इमारत खड़ी कर दी, उसको लोगों ने कह दिया जी यही है। और राम मंदिर का इतिहास 500 सालों का संघर्ष जो है वो आज की तारीख से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज ही की तारीख बंगाल में ये सब हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये आग से खेला जा रहा है। बाकायदा वहाँ पर स्टेज सजा हुआ है, स्टेज पर सैकड़ों लोग हैं और सामने हजारों की भीड़ है, नारेबाजी है, उत्तेजना है, वो सब कुछ है जो एक दौर में वेस्ट बंगाल, कह लीजिए वो बंगाल देख चुका है, जिसका बाट में बंटवारा हो गया। अस्सलामु अलैकुम। যারা এসবিআই এর ট্রাস্টির অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকাচ্ছেন। और पाकिस्तान एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान बना। तो इसीलिए दर्शकों बेहद सतर्कता से समझिए कि बंगाल के अंदर खेल क्या चल रहा है। विधायक को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन विधायक जो अब भी बकवास कर रहा है, जिसने कॉल दे करके रखा हुआ था, वहाँ पुलिस बस वो कहते हैं ना फिल्म देखने के लिए, जैसे सामने नज़ारा देख रही हो, केवल पुलिस जो वाले जो हैं, वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है वो नज़ारा देख रही है। मैं हूं प्रकाश ललित, मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। राहुल जी, बाबर के नाम से हमारा क्या लेना देना है? इस देश का क्या लेना देना है? और अगर बनानी है तो देश के सुप्रीम कोर्ट ने तो ज़मीन दी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब वहाँ देख रहे हैं कि लोग ईंटा ईंटा ले करके पहुँच रहे हैं और वेस्ट बंगाल की सरकार मौन है। ये तो पूरे देश में आग लगाने की योजना है क्या? सवाल ये है कि कब तक मौन रहेंगे और कब तक मूक दर्शक बन के तमाशा देखते रहेंगे। जिस समय बाबरी का ये कांड जब हुआ था अयोध्या में दर्शकों, तो कौन सी वो सरकार थी जिसने पूरे अयोध्या को लहूलुहान कर दिया था? समझिए ना, देखिए आप, मानसिकता एकदम फर्क है। वही योगी आदित्यनाथ कहते हैं आपने गोलियां चलवाई, आपने अयोध्या को लहूलुहान कर दिया। हम दीप जलाते हैं
उस स्थान पर हम दीप जलाते हैं। ये हमारी परंपरा है, यही हमारी आस्था है, यही हमारी विरासत है। उस विधायक का नाम देखिए ना, हुमायूं नाम है उसका। बाबर के बेटे का नाम क्या था? हुमायूं। तो अपने पिता का कर्तव्य अब अपने पिता ने जो कांड करा, जो तांडव मचाया, ये क्या फिर से वही बाबरनामा ये करने के लिए बंगाल में इस विधायक को छोड़ रखा है क्या टीएमसी पार्टी ने? ये अपने आप में सवाल है। निलंबित करके ड्रामा ये है कि निलंबित कर दिया। हाँ, ये ड्रामा मतलब से साफ साफ ड्रामा है। निलंबित कर दिया पार्टी से। अरे निलंबित कर दिया, कार्रवाई कब करोगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत है क्या? लोगों को मूर्ख कब तक बनाते रहोगे? उत्तर प्रदेश में कोई कॉल दे देगा? कोई हुमायूं, कोई बीरबल, कोई अकबर? आप बताइए, किसी को करके देखिए, जाइए ये कॉल जरा बनाइए बाबरी। अब समस्या यही है, आप एक तरफ कहते हैं अरे देखिए हम तो वंदे मातरम भी गाते हैं, ममता बनर्जी कुछ दिनों पहले बयान आया था वंदे मातरम गाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह के कोई कर्तव्य करता है, असामाजिक कृत्य करता, तो फिर क्या मतलब? आप शांत मौन तमाशा देख रहे हैं, प्रशासन पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। एसआईआर हो रहा है तो पूरी की पूरी पार्टी एकदम मैदान में है, एसआईआर नहीं होना चाहिए। और अगर मस्जिद ही बनानी है, मस्जिद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक स्थल किसको प्रॉब्लम होनी चाहिए? किसी को नहीं है। की क्या जरूरत है? लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा ड्रामा, मीडिया में खबरें चल रही हैं, वहां लोग ईंटें लेकर के जा रहे हैं। मतलब समझिए ना, आप डराने की कोशिश जिस कर रहे हैं। तरीके से कार सेवक पहुंचे थे अयोध्या पूरे देश से, यही तो तैयारी वहां पर की जा डराने रही की है। कोशिश है, डराने की कोशिश है कि आप डरिए। हाँ, और वो विधायक अभी विधायक कुछ तो दिन कह पहले रहा कहा, है, हम इतनी हैं, वो तो हमारी कह रहा आबादी 70% इतनी है। हमारी आबादी है, हम इतने हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। जब प्रशासन नहीं रोक सकता। ममता बनर्जी का पूरा जीवन चला गया मुस्लिम अपीजमेंट में, पूरा जीवन बंगालियों को सता करके बंगाली परेशान रहे, बंगालियों से कोई लेना देना नहीं। और मुस्लिम अपीजमेंट की पराकाष्ठा ये कि दुर्गा पूजा, जिस बंगाल को माँ दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है, लोग कहते हैं जी दुर्गा पूजा कहाँ का फेमस है? तो बंगाल का। दूर दूर से लोग बंगाल जाते हैं दुर्गा पूजा देखने। वहां पर वहां के लोग दुर्गा पूजा इस तरीके से मनाते हैं प्रकाश जी, वहां पर दिवाली दुर्गा नहीं मनाते। पंडालों को काले कपड़ों से ढक देना, अगर मुस्लिम प्रोसेशन कोई निकल रहा है आसपास से, तो अपीजमेंट की अब ये हालत हो गई है कि वहां जो भीड़ का आपने इतने लंबे समय तक अपीज किया, वो भीड़ आपको सुनने को तैयार नहीं है, नहीं तैयार है। एक दौर में वो कुछ फिल्में आई थी डायनासोर वाली, लोगों ने कहा कि जी मगरमच्छ को, डायनासोर को पालतू बना, नहीं बनेंगे पालतू ना। जितना खिला पिला लीजिए, सब कुछ करके देख लिया। आज वही विधायक जो है ममता बनर्जी के लिए अनाप शनाप बोल रहा है। हाँ, कह रहा है कि सरकार गिरा दूंगा, पूरे राज्य में हर जगह अपने कैंडिडेट का, इस सब तरह की बात हो रही है। और वहाँ मुस्लिम भीड़ जो है खड़ी होकर के कह रही है जी बाबरी बनाएंगे। वो बंगाल, जो बंगाल सब कुछ देख चुका है, उस बंगाल ने क्या नहीं देखा? महात्मा गांधी जाकर के नोआखली में बैठ गए, जब तक हिंदू मर रहे थे महात्मा गांधी दिल्ली में थे, और जब हिंदुओं ने वहाँ प्रतिकार शुरू किया महात्मा गांधी जाकर के बैठ गए। आज़ादी के समय की बात कर रहा हूँ कि बोले जी ना, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है हिंदुओं को वो सहते रहना चाहिए क्योंकि वो बड़े भाई हैं, आपको प्रतिकार नहीं करना चाहिए। अभी अभी एक फिल्म भी आई है बंगाल फाइल्स करके, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई भी गई हैं। पढ़ने लिखने का शौक़ होगा तो आप जानते भी होंगे, बंगाल में जो कुछ हुआ है, जो बांग्लादेश बना है वो उसी बंगाल से कट के बना है दोस्त। जो बचा है वो वेस्ट बंगाल एक राज्य के रूप में। अब उस राज्य के अंदर भी डेमोग्राफी का ऐसा खेल चल रहा है कि जो बांग्लादेश से सटे हुए इलाके हैं, कई बार हम लोग उन जिलों का जिक्र कर, 8 से 10 जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। जहाँ भी बढ़ रही है वहाँ ये हाल है। मुर्शिदाबाद जैसे जिलों की हालत तो बहुत भयावह है। अब वहाँ बोलने बताने के लायक कुछ बचा नहीं है। सामने बैठी भीड़, हाथ में पत्थर लेकर, ईंट लेकर चलती हुई भीड़ आपको अपने आप मैसेज दे रही है कि वो क्या कर रहे हैं। इनसे कहो वंदे मातरम गाने तो फिर कहेंगे हमसे क्यों बोला जा रहा है। लेकिन बाबरी के लिए लड़ाई कहाँ चल रही है? वेस्ट बंगाल में। वो विवादित ढांचा कहाँ था? कहाँ? अयोध्या में। अयोध्या में करने की हिम्मत है? नहीं है। लेकिन वहां करेंगे क्योंकि उनको पता है कि उनकी सरकार है, उनके पुलिस वाले हैं, वहां उनके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा नहीं। समस्या इस बात से है कि मतलब वहां का प्रशासन किस तरीके से, देखिए ना, कुछ भी करने को तैयार है नहीं। और उससे बड़ा सवाल ये है कि उसके समर्थन में, आप बताइए, बंगाल की बात है या समाजवादी पार्टी के नेता वो ये कहते हैं कि हम उनको समर्थन देते हैं। धर्म की बात है, करनी चाहिए। धर्म की बात है, करनी चाहिए। जियाउर रहमान बर्क सांसद संभल, रविदास मेहरोत्रा सपा का विधायक। अरे तो सांसद संभल के पास अपनी बहुत जमीन होगी, उसमें बनवाएं बाबरी।
अरे बाबरी कैसे बनाएंगे? अब बनाए एक बात, यहाँ एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, थोड़ा यहाँ दम है, इतनी जब ताकत है तो बनवा ले। संभल में जब वो इन्होंने साजिश करने की पूरी जब ये चाल चली थी, उसके बाद में जब पता चला, पुलिस वाले वहां पर पहुंचे तो बिजली चोर निकला वो सांसद। हाँ, जो सांसद पर बिजली चोरी का आरोप लगता हो, जो सांसद करोड़ों रुपए का बिजली बकाया नहीं भर रहा हो। एक ये मौलाना है बरेली का जो जेल में बंद है, भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। हाँ। जब पहुंची वहां पर ताकत पुलिस- दिखाने पहुंचे थे। ताकत दिखाने की जो प्रयास कर रहे थे, जब पहुंची वहां पर पुलिस, पता चला बिजली चोर है। अभी पूरा खानदान गिरगिरा रहा है कि भाई साहब ये वाली दीवार मत तोड़ो, तो ये सीढ़ी मत तोड़ो, ये बरामदा मत तोड़ो, ये चबूतरा मत तोड़ो। पूरा खानदान गिरगिरा रहा है। पता चल रहा है कि कितने सारे कलाकार हैं, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के नाम वहां पर आए, किसी का संबंध आजम खान से है, किसी का तौकीर रजा से है, सारे के सारे अवैध रूप से उन्होंने अपने मकान वहां पर बनाए हुए थे, परिवार लेकर के वहां रह रहे थे। जब बुलडोजर पहुंचा उसको तोड़ने के लिए तो चिल्लाने लगे, अरे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब गरीबों की जमीन पर घर बना रहे थे। और ये जमीन जो है प्रकाश जी, जिस पर ये कह रहा है बनाने के लिए, वो किसकी जमीन है? वो भी तो एक विवादित जमीन है। वो किस, पता लग रहा है, मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी पढ़ रहा था दर्शकों, बताया जा रहा है कि जो उस जमीन का मालिक है वो कह रहा है हमसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं, जमीन विवादित है। तो सवाल ये है कि प्रशासन क्या कर रहा है? जमीन अगर विवादित है वो उसकी है नहीं। यही आपको ये समझना पड़ेगा कि जब सरकार इतना पुचकार के हर दंगाई को, हर फसादी को नहीं बाबू मेरा, सोना मेरा, राजा बेटा करेगी, तो एक दिन राजा बेटा पागल हो जाता है। वही वो जो विधायक है मुर्शिदाबाद का, वो पागल हो गया। राजा बेटा को पता नहीं है, वो कह रहा है कि हरवा देगा। अभी तक जिस पार्टी ने विधायक चुनवाया, जिस पार्टी ने जाकर के वहां प्रचार भी किया होगा, वही विधायक कह रहा है कि चुनाव हरवा दूंगा, अपनी पार्टी बनाऊंगा, राजा बेटा पागल हो गया। राजा बेटा सुनेगा नहीं अब, तो राजा बेटा सुनेगा कैसे? राजा बेटा लात की भाषा समझता है। सबसे बड़ी, आपकी पुलिस में हिम्मत नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है कि आप पुलिस से कुछ करवा लें। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपने राजा बेटा को अगर यहाँ थप्पड़ मार दिया, लाठी मार दिया, राजा बेटे तो फिर पूरे प्रदेश के जितने राजा बेटा हैं सब नाराज हो जाएंगे। जो लोग वहां ईंट लेके, उसकी कॉल देने के बाद ईंट लेकर के जा रहे हैं, पत्थर लेकर पूरे वेस्ट बंगाल से लोग पहुंच रहे हैं। अब तो वहां वो क्या करेंगे फिर? वो तो मसीहा बन जाएगा रातों रात राजा बेटा। मसीहा। अब तो ये समस्या इसी बात को लेकर है कि आप समय से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये और तुष्टीकरण की राजनीति, आज भी कहा योगी आदित्यनाथ ने, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, ये देश को कहां लेकर के जा रहे हैं, आप इस बात को देख और ये लीजिए। कितना बड़ा टाइम बॉम्ब है बताइए कि एक व्यक्ति कह रहा है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, जिस बाबर या औरंगजेब से इस देश का कोई लेना देना नहीं है। अब आप एक बात, जिस मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर की ये लोग, जो लोग दुहाई देते हैं राहुल जी की, जी मुगलों ने ये बना दिया, शाहजहां ने ये बनवा दिया, तो ये जरा इनसे पूछो कि ये जहाँ से आए थे वहाँ पर कोई ऐसी किताब चीज़ है, कोई नुमाइश करने लायक, कुतुब मीनार, कोई ताजमहल, कोई लाल किला है क्या वहाँ पर जहाँ से आए थे? क्यों नहीं बना दिया? वहाँ क्यों नहीं बना दिया भाई? जब इतने बड़े इंजीनियर थे तो कभी कुछ थे ही नहीं। ये मक्कार थे, जो बनाया वो यहाँ के लोगों ने बनाया, यहाँ के कारीगरों ने बनवाया। मुगल स्थापत्य कला देखिए, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है दोस्त। होती तो जहाँ से आए थे वहाँ भी कुछ दुनिया को दिखाने बताने के लिए होता। कुछ है? कुछ भी नहीं है। और आप यहाँ की चीज़ों के बारे में, यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ की कारीगरी को कहते हैं जी मुगलों ने हमें दिया। अच्छा, एक बात बताइए प्रकाश जी, ये जो नाम इसका रखा गया हुमायूं, जो इनके परिजन होंगे, अब देखिए क्या कहा क्या जाए सोच के रखा होगा? अब क्या बात, किस मानसिकता के साथ? बच्चे लोग अपने नाम का बच्चों का नाम लोग तैमूर भी रख रहे हैं। हाँ, तैमूर रखते हैं लोग। अब बताइए, ये मतलब दुर्भाग्य नहीं तैमूर है देश कुछ का, तो फिर क्या लोगों है? ने अपने बच्चों के नाम जब औरंगजेब भी रखे। जब नाम वो रख रहे हैं, अब वही जब विदेशी- बाप ही अपने बेटे के नाम औरंगजेब रख रहा है तो बेटा बड़ा होके तो बाप को जेल में डालेगा ही भाई। वही विदेशी आक्रांता, उन्हीं का महिमा मंडन, उन्हीं का बाबरनामा जो चल रहा है ये देश में। दर्शकों, समझने की जरूरत ये है, कब तक मूक दर्शक बन करके ऐसे देखते रहोगे, बैठे रहोगे? कि खासकर प्रशासन की मैं बात कर रहा हूँ कि ये लोग जो प्रशासन में हैं, जो समझते हैं, जिनको ये अक्ल होनी चाहिए समय पर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। राहुल जी, एक फिल्म आई है धुरंधर, उसमें एक फिल्म का डायलॉग है कि हिंदुस्तानियों के दुश्मन सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी ही हैं, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात तो बताइए भैया, जब तुम पाकिस्तानियों का साथ दोगे, वो जो आतंकी हैं, जब वो, अच्छा एक बात बताओ, वो कैसे यहाँ पर आ जाते हैं? क्या वो कारण है? उनको क्या
खबर ऐसी लगती है, मतलब कौन और सा ऐसा उनका सिक्स सेंस है, हाँ, कौन क्या सा है एहसास उनके, है? हाँ क्या है उनके पास जो में उनको कि लगता है कि नहीं वो यहाँ आ जाएंगे, वो यहाँ वहाँ आ बम फोड़ लेंगे जाएंगे और चुपचाप आ जाएंगे, हाँ। रातों रात आकर के यहाँ सेटल हो जाएंगे। वो पढ़ा लिखा डॉक्टर उमर जाकर के वहां फट रहा है, क्या वो रातों रात आ गया था? वो कश्मीर के पहलगाम में जिसने धर्म पूछ करके मारा वहां आतंकियों ने, क्या वो रातों रात वहां पर आ गए थे? तो सवाल तो ये है कि जब आप उनका साथ दे रहे हैं और बाबरी का जिक्र अगर पाकिस्तान में हो रहा, प्रकाश जी, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य, विडंबना देश के लिए क्या हो? उनको पता है कि यहाँ पर लोग बैठे हैं, यहाँ पर लोग बैठे हैं जो गाहे बगाहे मन में उनके होता है अभी देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी भी एक साधारण क्रिकेट मैच हो जाए, उसमें उनकी बाँछें देखोगे ऐसे खिलेंगी, थोड़ा सा ये कहो तुरंत बंद से निकलेगा। अरे पाकिस्तान का भी मैच जीत जाता तो पटाखे फूटते हैं यार। ये बताइए, ये यही होता है दर्शकों, ये कब तक मतलब ये चलता रहेगा? ये सबसे बड़ी बात तो ये है। और मैं क्या कह रहा था दर्शकों, मैं ये कह रहा था कि जब वो पाकिस्तान के रहने वाले लोग यहाँ भारत में वो ये चाहते हैं इस तरह का ड्रामा चलता रहे। ऑपरेशन सिंदूर से पहले एक वहाँ की सांसद है, वो ये कह रही थी इंशाअल्लाह हम युद्ध जीतेंगे और मुनीर के हाथों बाबरी की नींव रखवाएंगे। कहाँ? अयोध्या में। क्या मतलब है उन भिखमंगों का यहाँ अयोध्या के बारे में जिक्र करने का, बाबरी मस्जिद के बारे में जिक्र करने का? वो किससे उम्मीद पाले बैठे हैं, ये भी तो सोचिए। किससे? क्या ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनसे वो उनको बड़ा उम्मीद है? तो फिर उमर जैसे अगर उम्मीद नहीं है तो फिर ये उमर जैसे लोग, सहारनपुर से कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग शामली से पकड़े गए, ये कौन लोग हैं? दिक्कत मतलब इस बात से है, अब इनको क्या कहा जाए? इनको लखनऊ की डॉक्टर, लेडी डॉक्टर हाँ। शाहीन, वो पकड़ी गई। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा दोस्त, वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल छोड़िए, वेस्ट बंगाल, असम, कश्मीर तो क्लासिक एग्जाम्पल आपके पास है ही, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों का जिस तेजी से डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है वो एक बड़ी चुनौती है, बड़ा टाइम बॉम्ब जैसा है। ये देश बंटवारे का दंश झेल कर भी, मैं आपको बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ, आप यकीन करिए कुछ नहीं सीखा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हमको सच बोलने से होती है, ना हम सच बोलना चाहते हैं करने से होती है, और ना हम सच का सामना करना चाहते हैं। हमको बोलने की आदत है ही नहीं। हम लोग पता नहीं कैसे एक हिलुली टाइप के वर्ल्ड में खोए हुए हैं, एक ऐसी आभासी दुनिया जिसका ज़मीनी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आप बड़े सेकुलर हैं, आपको सब अच्छे बहुत लगते हैं, आप बड़े प्यारे हैं, लेकिन सामने वाले को तो कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो दुनिया में एक ही चीज़ कायम करने आया है। तो जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग ईंट लेके, पत्थर लेकर के ये मंचों पे दिखाई दे रहे लोग, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीर है। निकाला गया निलंबित विधायक में इतनी ताकत है कि वो यहाँ इतनी भीड़ जुटा लेता है और राज्य का प्रशासन तमाशा देख रहा है। आपको ये सब देख करके क्या लग रहा है कि ये सब यूं ही हो रहा है, ये तमाशा नहीं रोका जा सकता है, या सवाल है कि रोकने की मंशा ही नहीं है? देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।